कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को विकास के पटरी पर लाए हैं और जब भी यात्रा पर निकलते हैं, आप सबको तो जानकारी होगी ही, बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात रहता है, बिहार के विकास की कुछ न कुछ रूपरेखा तैयार की जाती है। हर ज़िले में जाएँगे, समीक्षा करेंगे, पुरानी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, नई योजनाओं की सौगात देंगे, तो बिहार के लिए विकास की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, डिग्री कॉलेज, किसी भी क्षेत्र में हम समझते हैं कि बिहार में और भी विकास होने जा रहा है। जहानाबाद शहर के राजा बाजार बभना के समीप स्थित एक होटल में पूर्व जिला पार्षद कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी यात्रा को बिहार के लिए सुखद और लाभकारी बताया है। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के समग्र विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं और उनकी प्रत्येक यात्रा विकास के नए आयाम स्थापित करती है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान बिहार वासियों को कई अहम सौगातें मिली थी और आगामी यात्रा भी उसी कड़ी में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। संतोष सुमन ने कहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले का भ्रमण कर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे तथा आम जनता की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे। उन्होंने इसे बिहार के लिए सौभाग्य की बात बताया है कि राज्य का मुखिया स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाता है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 सालों से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को विकास के पटरी पर लाए हैं और जब भी यात्रा पर निकलते हैं, आप सबको तो जानकारी होगी ही, बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात रहता है, बिहार के विकास की कुछ न कुछ रूपरेखा तैयार की जाती है। पिछली बार जब प्रगति यात्रा पर थे चुनाव के पूर्व, तो करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को धरातल पर लाया गया और उन सब योजनाओं का काम पूर्ण भी हो गया, कहीं पर काम अभी चल रहा है। तो समृद्धि यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काल के आरंभ में ही किए हैं, तो समझ लीजिए कि उनके मानस पटल में उनके एक बिहार के विकास की एक मानचित्र है और उसके ऊपर वो अमल करने के लिए बिहार में फिर निकल पड़े हैं। तो बिहार के लिए अच्छी बात है, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है। हम समझते हैं कि कुछ न कुछ नया आने वाला है बिहार में। हर ज़िले में जाएंगे, समीक्षा करेंगे, पुरानी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, नई योजनाओं की सौगात देंगे, तो बिहार के लिए विकास की बात है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, डिग्री कॉलेज, किसी भी क्षेत्र में हम समझते हैं कि बिहार में और भी विकास होने जा रहा है। मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि इस यात्रा के दौरान विकास से जुड़ी कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीएम की ये पहल शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करती है। मिलन समारोह के आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनीष शर्मा, पंपी शर्मा, पूर्व जिला पार्षद कृष्ण कुमार, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि भूषण उर्फ गोपाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि यदि तेजस्वी ने 100 दिनों का मौन व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा ली है तो उन्हें गया जी जाकर साधना करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव तंत्र की जीत की बात कर रहे हैं, तो मंत्री ने जवाब दिया कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब जब विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करेगा, तब तब जनता उनकी सीटें कम कर देगी।